बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। और आपको बताता चलूँ कि जो मेरिट है, मेरिट लगता है 27 तारीख को। 27 अगस्त को मेरिट लग जाएगा। और मेरिट कितना लगेगा, सबका यही सवाल है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 110 से लेके 120 के दरमियान लगेगा, तो इतना ही लगेगा। ज़्यादा चांसेस जो है 115 के हैं। 115 110 के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन 120 तक भी लग सकता है। अच्छा जी, अगस्त की 27 तारीख को मेरिट लग जाना है। उसके बाद जो लिस्ट है कि आपका कब कब टेस्ट है, स्किल टेस्ट, वो लगना है 11 सितंबर या 10 सितंबर को, ठीक है ना। सितंबर की 10 या 11 को लग जाना है। उसके बाद समझ लें कि 4-5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते बाद आपका स्किल टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाना है। जो हमारे पास ऐड आया था ना स्टार्ट में, उसमें सिर्फ ये मेंशन था कि सितंबर में स्किल टेस्ट होना है। और स्किल टेस्ट सारे का सारा जो है ना वो इस्लामाबाद में ही होना है। कराची वालों को भी इस्लामाबाद आना है, सबको इस्लामाबाद ही आना है। अब इसमें गेमें जो चेंज हुई हैं, देखें जी, गेमें इसमें ज़्यादातर चेंज ही नहीं है। एक दो ही चीज़ें सिर्फ उन्होंने छोड़ी हैं। बाकी वो जो जोर वाली चीज़ें थी ना, जो वो सारी वही हैं। गेमें कुछ चेंज हुई हैं और सारे का सारा नया पैटर्न जो है उसके मुताबिक मैं भी आपको तैयारी करवाऊंगा। अब मैं बहुत ज़्यादा पहले ये इसलिए स्टार्ट नहीं करता हूँ स्किल टेस्ट। उसकी रीज़न ये होती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, 10-12 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग करे। उसको जो वो तैयारी होगी ना बड़ी अच्छी होगी। उसके बाद क्योंकि इस्लामाबाद में ही टेस्ट है, मैं भी ऑलमोस्ट इस्लामाबाद में ही हूँ, तो इस्लामाबाद में ही टेस्ट दे और फिर सीधा घर को जाए। अब पहले 1 महीना मैं आपको तैयारी कराता रहूँ, उसके बाद दोबारा आप घर जाएँ, फिर दोबारा जब आते हैं ना तो आपकी वो ग्रिप नहीं रहती। तो मैं चाहता हूँ आखिरी दिन तक, बल्कि आखिरी घंटों तक आप अपनी ग्रिप करके अपनी गेमों की स्पीड तेज़ कर लें, ठीक है? उसके बाद घर उस वक़्त जाएँ जब आप टेस्ट से फ्री हो जाएँ। अब कराची वाले भी यहाँ पे आएँगे, पिंडी वाले, पंजाब वाले सारे आएँगे। पिंडी, इस्लामाबाद वाले डेली आके मेरे से तैयारी कर सकते हैं। क्लासें कब शुरू करवा रहा हूँ और उसकी फ़ीस क्या होगी सारा कुछ बताता हूँ। वो देखें जी, 27 अगस्त को क्योंकि इसका मेरिट लिस्ट लग जानी है और मैंने तैयारी करानी है यकम सितंबर से। क्योंकि 10 या 11 को तो अभी लिस्ट लगनी है आपकी कि कौन-सी डेटों में टेस्ट हैं, किस-किस का टेस्ट है। उसके बाद भी कुछ 4-5 दिन लगेंगे, उसके बाद हो गए तो ये मैक्सिमम 15 दिन तो कम से कम आपके पास होने हैं, अगर आप यकम को मेरे पास आते हैं। तो 15 दिन किसी को मिलेंगे, किसी को 16, किसी को 17। ज़रूरी नहीं है पहले दिन ही सबका टेस्ट होगा, ज़ाहिर है अगले दिन होगा किसी का अगला। तो उन दिनों, सारे दिनों में आप यहाँ पे मेरे पास रह सकते हैं, जो हॉस्टल वाले बच्चे होंगे। तो इसलिए जो है ना, इस दफ़ा गेमें भी ये सारी डिफरेंट हैं और इस दफ़ा क्या मेहनत ज़्यादा है इंटरव्यू की। आपको पता है मैं डेली बेसिस पे इंटरव्यू करवाता हूँ। तो समझ लें सिर्फ 3 एक दिन मैं आपको शुरू में देता हूँ तैयारी करने के। और मैं इसका ग्रुप ऑलरेडी पहले से ही बना दूंगा। जो लोग मुझे फ़ीस देंगे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे हॉस्टल के लिए, या हॉस्टल के बगैर पिंडी इस्लामाबाद के हैं, तो वो भी मैं सारा आपको बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करानी है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ आने से 1 वीक पहले ही मैं आपको सारा मटेरियल सेंड कर दूँगा, जिसको आपने रट लेना है, अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना है सारी चीज़ों को। जहाँ जब यहाँ पे आएँगे तीसरे दिन से मैं डेली बेसिस पे आपका इंटरव्यू लेता हूँ। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ। ओवीसी में जब टेस्ट देने बच्चे जाते थे, तो 1-2 दिनों बाद उनको पता लगना शुरू हो गया कि ये अहमद के स्टूडेंट है। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर वो बेशक कोरियन क्या, वो ट्रम्प भी सामने आके बैठ जाए ना, तो वो अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते। क्योंकि डेली बेसिस पे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, साथ में अक्सर किसी लेडी को भी साथ बिठाता हूँ ताकि आपका ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो। जो गर्ल्स मेरे पास आएँगी ना, उनको साथ में बिठा के आपका इंटरव्यू लूँगा लड़कों का। और लड़कों को साथ बिठा के लड़कियों का इंटरव्यू लूँगा इस तरीके से। फिर और डेली बेसिस पे ज़ाहिर बात है होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है। आपका जो होता है ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है स्किल टेस्ट में। बाकी गेमों की तैयारी जो है ना, हर चीज़ आपको नए पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे गेम मिलेगी और डेली बेसिस पे उसकी भी तैयारी होगी। मेरे यहाँ पे हॉस्टल में जो बच्चा आता है ना, उसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि वो 24 घंटे समझे तैयारी करता ही रहता है, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता कि आपने हॉस्टल में अपना अकेडमी में आए, तैयारी की, 1 घंटे बाद चले गए घर में और फिर अगले दिन आना है, ऐसा सीन नहीं है। जो हॉस्टल में जो बंदा आ गया ना, वो तो समझिए 24 घंटे उनके पास गेमें होती हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, इनकी इतनी अच्छी ग्रिप हो जाती है। तो यही तरीका है, ठीक है ना? अभी हॉस्टल में जो है ना सीटें लिमिटेड है, मेरा जो अपना हॉस्टल है, लेकिन अगर वो कंप्लीट हो भी जाता है तो उसके बाद बाहर नज़दीक हॉस्टल आप ले सकते हैं। अभी जो हॉस्टल में सीटें हैं ना, वो 18 सीटें हैं लड़कियों के लिए, ठीक है ना? बॉयज़ यहाँ पे 18 के करीब आ सकते हैं, लड़कियों की 6 सीटें।
अब ये जो जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद जो है ना, अगले सेटअप में अगर आपने हॉस्टल करीब लेना है तो यहाँ पे नज़दीक मैक्सिमम भी आप जाएँ तो सदर में हॉस्टल है। सदर हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट पे है। तो डेली अगर आए जाएँ भी कौन सा 2 महीने अपने रहना है, 10-12 दिन की तो गेम है सारी। तो आप सदर में हॉस्टल ले सकते हैं। 6 रोड ज़रा ज़्यादा दूर पड़ जाता है। सदर में बहुत सारे हॉस्टल हैं। अब सदर में अच्छा सा हॉस्टल 3-4 लड़के मिल के ले लें, ठीक है, और वहाँ से फिर आना-जाना कर लें। रोज़ अगर आए जाएँगे तो तब भी आपको 100 150 रुपया लगेगा। तो बड़े आराम से आप वो, क्योंकि मेरे नज़दीक ना हॉस्टल नहीं है, लेकिन नज़दीक ये है कि सदर में आप हॉस्टल ले लें, H13 में ले लें। H13 वॉकिंग डिस्टेंस है, तकरीबन 15 मिनट लगते हैं हमारे घर से। H13 में बहुत सारे हॉस्टल है। फिर जनाब सदर में आप नज़दीक कोई हॉस्टल ले लें। वो सूरत में अगर मेरे हॉस्टल में जगह फुल हो जाती है, क्योंकि ये वीडियो अब आज मैंने बनाई है ना, तो हो सकता है 2 दिन में जगह फुल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे लोग ट्रस्ट करते हैं। लास्ट टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही बच्चे तकरीबन मेरे पास हो गए थे। एक आध बच्चा फेल हुआ था, वो भी पिछले नंबर जो होते हैं काउंट करके एक मेरिट बनता है, उस पिछले नंबर कम थे ना उसके, वो कहीं और से पढ़ा था। तो स्केल में मेरे पास पढ़ा तो उस हिसाब से उसका मेरिट कम बना, तो इस वजह से वो फेल हो गया। अदरवाइज़ डेट तो मेरा बच्चा कोई नहीं फेल हुआ लास्ट ईयर। तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जानी है, यहाँ पे फुल टाइम तैयारी होती है। अब मैं आपको फ़ीसें बता दूँ, फ़ीसें क्या है जी? देखें जी, यहाँ पे हॉस्टल क्योंकि मैं आपको साथ में दूँगा, ठीक है? हॉस्टल मेरा साथ ही होगा ना, और 12,000 इसकी फ़ीस होगी। ये जो सारी आपकी तैयारी है इसकी फ़ीस है 12,000, और 12, 15, 16 दिन जो आप यहाँ पे रहेंगे उसकी फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस है 5,000। तो ये बनता है 17,000। 17,000 रुपया आपकी फ़ीस है विद हॉस्टल। और जो पिंडी इस्लामाबाद से रोज़ आए जाएँगे या बाहर हॉस्टल लेंगे उनके लिए फ़ीस क्या होगी? 12,000 फ़ीस होगी, ठीक है? इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ना ही मैं इंस्टॉलमेंट करूँगा, सारे पैसे आपने पहले देने हैं। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने एडवांस मुझे ना ऊपर वाला जो 7,000 है ना वो मुझे सेंड करना है, तब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बाकी का जो 10,000 है वो आपने मुझे देना है, साथ में आईडी कार्ड की कॉपी देनी है अगर आपने हॉस्टल लेना है। अगर हॉस्टल नहीं लेना या बाहर हॉस्टल लेना है, फिर आईडी कार्ड की कॉपी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? रजिस्ट्रेशन है मैं कल से शुरू कर रहा हूँ, और ये वाली रजिस्ट्रेशन जो है ना ये 25 तक, बल्कि ऑलमोस्ट 25-26 तक, अगस्त तक चलेंगी। उसके बाद फिर आपने यकम को यहाँ पे आ जाना है। यकम को आपने हर सूरत में यहाँ पे पहुँचना है, और यकम यानी पहली तारीख से हमारी क्लासें शुरू हो जानी है। इसलिए सारे लोग जो कि हॉस्टल लेना चाहते हैं या पिंडी इस्लामाबाद से हैं या हॉस्टल बाहर रखना चाहते हैं, तो वो मुझे फ़ीस जमा कराएंगे, ठीक है? फ़ीस सारी आपने मुझे 7,000 रुपया पहले देना है, और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बाकी के अगर हॉस्टल वाले हैं तो वो 10,000 यहाँ पे आके देंगे, आईडी कार्ड देंगे, अपने आईडी कार्ड की कॉपी देंगे। और अगर जो हॉस्टल के बगैर वाले हैं तो फिर बाकी के जो पैसे बनते होंगे ना, वो 7,000 देके बाकी 5,000 बचेगा, तो वो फिर आपने मुझे जिस दिन पहली क्लास होगी आपने मुझे दे देना। ये तरीकाकार है। देखें दोबारा बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे आके फिर बच्चे कहते हैं सर जी इतना ले लें, बेशक फिर आप ना आएँ, क्योंकि मैंने कोई डिस्काउंट नहीं देना। तैयारी आपकी आउट क्लास होनी है, डेली बेसिस पे आपका इंटरव्यू होना है, और मैं छुट्टी भी तकरीबन नहीं देता हूँ, ठीक है? जुम्मे की छुट्टी अगर ज़्यादा दिन हुए तो जुम्मे की छुट्टी दे दूँगा, अदरवाइज़ या जैसे हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है ना, इन अकेडमीज़ में, यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है मेरी तरफ, ठीक है ना? जुम्मे वाले दिन भी मैं उस वक़्त छुट्टी देता हूँ, अगर आपके पास आगे टाइम ज़्यादा है, अगर आगे टाइम कम हो तो जुम्मे की छुट्टी भी मैं कैंसल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपकी रात दिन तैयारी होनी है, इसलिए ये चीज़ ना देखा करें कि रेट कम जहाँ पे कम है, जहाँ पे ज़्यादा है। फिर आप लोग फेल होने के बाद आप कहते हैं सर जी काश आपसे पढ़ लेते, काश आपसे तैयारी कर लेते, वो काम ना किया करें। पैसों की लालच ना किया करें, ठीक है ना? अच्छी जगह पे जाएँ जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है, जिनका रिज़ल्ट पीछे अच्छा आ रहा है। तो इस दफ़ा मेरा जो ये वाला रिज़ल्ट है टेस्ट का, ये भी बड़ा आउट क्लास रहा है। अब ये और बात है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा हूँ, मैं ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बना सका, लेकिन माशाल्लाह मेरा इस तरह का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, अब जिस बच्चे ने भी मेरे से तैयारी करनी है, रजिस्ट्रेशन समझ लें शुरू हो गई है, ठीक है ना? आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू है और ये 25-26 तक जाएगी। जैसे ही हॉस्टल फुल होगा मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी हॉस्टल फुल है, अब अपना इंतज़ाम आपने बाहर करना है, और लेकिन कर लें बाहर इंतज़ाम, कोई इतना मसला नहीं है, बड़ा काम नहीं है, और 10-12 दिन के लिए बंदा अरेंज कर लेता है। तो इस तरीके से हमारी तैयारी होगी। जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है स्किल के लिए, मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको साथ दे रहा हूँ।